अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बहुत ही बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप इराक के सबसे मशहूर और कदीम शहर नैनवा के रहने वाले थे। आपके नाम से कुरान पाक में एक सूरा भी मौजूद है जिसमें आपका मछली वाला वाक़या दर्ज है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अहद में नैनवा एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। अल्लाह ताला ने वहाँ तरह तरह के फल और सब्जियाँ पैदा फरमाए थे। इन नेमतों के बावजूद नैनवा के लोग पूरी तरह गुमराही के अंधेरों में भटक रहे थे। वो बुराई के दलदल में इस तरह फंस चुके थे कि जब कोई उन्हें नेकी की तरफ बुलाता तो वो उल्टा उसके खिलाफ हो जाते और तरह तरह की तकलीफें देने लगते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसी कौम के एक बहुत ही नेक और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। लोग आपकी अच्छाई की वजह से आपकी बेहद इज्जत करते थे। जब आपकी उम्र 28 बरस हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मनसब से सरफराज फरमा कर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर किया। आप एक मुद्दत तक वहाँ के लोगों को नेकी और पाकीज़गी की तलकीन करते रहे। आपने उन्हें बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करने के लिए कहा, मगर वो बड़े ही नाफरमान थे। किसी भी कीमत पर बुतों की पूजा से न रुके। वो बुतों को सजदा करते और उन्हीं से मुरादें मांगते। एक मुद्दत तक जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तबलीग का कोई असर न हुआ तो आपने उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर दी, जिस पर उस कौम के सरकश लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर आपकी खुदा की तरफ से अजाब आने वाला है तो तुम हमें उसका वक़्त बताओ। उस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से की हालत में बरगाह इलाही में उनके लिए अजाब की बद्दुआ की। आपकी कौम के लिए अजाब की मोहलत 40 दिन थी। अगर वो कौम उस मोहलत के ख़त्म होने से पहले अल्लाह पर ईमान ले आती तो अजाब टल जाता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इस हद तक तंग आ चुके थे कि अजाब आने से 3 दिन पहले ही बस्ती से निकल गए और अपने लोगों को फरमा गए कि चूंकि उन्होंने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया है इसलिए उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। आप अल्लाह ताला का हुक्म आने से पहले ही शदीद मायूसी की हालत में अपनी बीवी बच्चे समेत उस बस्ती से निकल गए। अल्लाह ताला को आपका यूं अपनी कौम को छोड़कर जाना पसंद न आया और एक के बाद दिगरे आप पर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती चली गई। सबसे पहले आपके बीवी बच्चे आपसे जुदा हो गए। आपने उसे अल्लाह की तरफ से एक हादसा समझकर अपना सफ़र जारी रखा। चलते चलते जब आप नैनवा से निकलकर साहिल पर पहुंचे तो मुसाफिरों से भरी हुई एक किश्ती पार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप भी उसमें सवार हो गए। अल्लाह की कुदरत की तूफ़ानी हवाओं ने उसे घेर लिया और वो तूफानी लहरों में बुरी तरह डोलने लगे। ये देखकर किश्ती चलाने वाले मल्लाह बुरी तरह घबरा गए। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल तब पेश आया करती थी जब कोई गुलाम अपने आका की मर्जी के खिलाफ उसे छोड़कर चला जाता। ऐसे गुलाम को बगोड़ा कहा जाता था। एक मल्लाह ने मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा, ऐसा मालूम होता है कि कोई भागा हुआ गुलाम इस किश्ती में सवार है। जब तक उसको किश्ती से निकाला नहीं जाएगा इस तूफान से भी नजात नहीं मिलेगी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुफ्तगू सुनी तो फौरन दिल में ख्याल आया कि मैं भी तो अपने आका यानी अल्लाह ताला का वो गुलाम हूँ जो अगली वही का इंतज़ार किए बगैर नैनवा में अपनी कौम को छोड़कर वहाँ से चला आया। शायद अल्लाह को मेरा इस तरह चला आना पसंद नहीं था। अब मेरी आजमाइश का वक़्त आ पहुँचा है। अब तक पेश आने वाले हादसात पर भी आपने गौर किया तो बात मज़ीद वाज़ी होती चली गई। आपने किश्ती वालों से कहा, ए लोगो, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ, लिहाजा मुझे पानी में फेंक दो। जब मुसाफिर और मल्लाह हैरत से आपको देखने लगे, वो आपको और आपके ख़ानदान को अच्छी तरह जानते थे। आपकी शराफत और नेकी का भी उन्हें इल्म था। भला ये कैसे हो सकता था कि आप बगौड़े गुलाम हों? उन्होंने आपकी बात पर कोई ध्यान न दिया और किश्ती में से कीमती सामान पानी में फेंकने लगे। उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक ऐसा करने से भी तूफ़ान टल जाया करता था, लेकिन उसके बावजूद तूफ़ान ने टलने का नाम नहीं लिया। उस दौरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इसरार करते रहे कि आप ही बगौरे गुलाम हैं, लिहाजा आपको फ़ौरन किश्ती से बाहर फेंक दिया जाना चाहे। आखिर ये तय हुआ कि कुरानदाजी किया जाए और जिसका नाम निकले उसको पानी में फेंका जाए। चुनांचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। अब किश्ती वाले आपकी बात मानने पर मजबूर हो गए और उन्होंने न चाहते हुए भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तूफ़ानी लहरों के सुपुर्द कर दिया। जो ही आप पानी में गिरे उसी वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक मछली ने आपको जिंदा निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, यूनुस तेरे पास अमानत है, तेरी ग़िज़ा नहीं है, उनको कोई तकलीफ़ न हो।
مچھلی نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو اپنے پیٹ میں لیے پانی میں سفر کرنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابھی وہ زندہ ہیں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور عرض کی، اے پروردگار، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور بے شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ آپ لگاتار اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جب کوئی صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے ایسا ہی کیا اور آپ کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنارے پر ایک بیل اگی جس کے نرم و ملائم پتوں نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ جب آپ کی حالت کچھ سنبھلی تو آپ اسی مقام پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا جس سے وہ سوکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یونس تم کو اس حقیر سے بیل کے مرجا جانے کا بہت رنج پہنچا ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی اور دوسرے جانداروں کو ہلاک کر دینا ہم کو ناگوار نہ ہوگا، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہیں جتنی یہ بیل تم کو عزیز ہے۔ تم بددعا کرتے ہی اس بستی سے نکل آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کیا۔ ایک نبی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں بددعا کرے اور ان سے دور چلے جانے میں اس طرح جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا پہلے سے بھی زیادہ احساس ہوا اور آپ نے بے اختیار چاہا کہ کسی طرح اپنی قوم سے دوبارہ جا ملے۔ اب ذرا نینوا کی سرکش قوم کا حال بھی سن لیجئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے حق میں بددعا کی اور جلدی میں بستی سے نکل گئے تو شہر والوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور ان کے چلے جانے سے ہم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ ان کا خوف اس وقت اور زیادہ شدید ہو گیا جب آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ان لوگوں نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اپنے بنائے ہوئے بت توڑ دیے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ مل جائے تو انہیں منا کر لے آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ جب باوجود تلاش کے بھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ استغفار کی اور بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ ان کی گریہ وزاری اور توبہ قبول ہوئی اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس طرح تمام نینوا والے مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔